राधे दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार अमल की एकादशी है, पुष्य नक्षत्र है, तो आपको ऐसे दो विशेष उपाय देने वाली हूँ। धन की कामना है उसके लिए, विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए। आप इस उपाय को करेंगे तो यकीनन आपके भाग्य का धन आपके पास आएगा। विवाह में किसी भी तरह की रुकावट होगी, वो रुकावट आपकी दूर होगी और 3 महीने के अंदर आपका विवाह होगा। सो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। साथ में ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, रंग भरे रहें, हर रंग आपके जीवन में रहे। होली आपके लिए बहुत शुभ रहे, जीवन में तरक्की लाए, उन्नति लाए, सारे बिगड़े काम बनाए, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, अमल की एकादशी जो कि सोमवार को है, सोमवार को पुष्य नक्षत्र भी है, तो बेहद खास दिन है। जब विशेष तिथियों पर कोई विशेष उपाय करते हैं वो जल्दी फलीभूत हो जाते हैं, उनके लिए हमें विशेष आराधनाएं नहीं करनी पड़ती हैं। बाकी अन्य दिनों में हमें उनको सिद्ध करने के लिए प्रयोगों को बहुत अधिक जब तक की भी आवश्यकता होती है। सो दोस्तों, इस दिन आपको धन की कामना है तो आपको एक आंवले का फल लेना है। अगर आपको आंवले का फल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह सूखे आंवले भी रख सकते हैं, पाउडर वाला भी आंवला आप रख सकते हैं। इस तांबे के लोटे में जल लीजिए या पीतल के लोटे में जल ले लीजिए, सूर्य को जल अर्पित जरूर कर दीजिए। विवाह की कामना है तो उसमें हल्दी डालकर आप सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में आ जाइए, घी का दीपक जलाइए, कलावे की बाती लगाइए, थोड़ी सी केसर नारायण भगवान के मस्तक पर लगाइए और अपने मस्तक पर भी लगाइए। बैठ जाइए। अब आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन की मनोकामना है या विवाह की मनोकामना है, वो कोई भी मनोकामना हो, दीपक जला लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। उसके बाद 3 बार मैं आचमन बताती हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। उसके बाद अपने हाथ धोइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़कने के बाद फिर संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पत्नियां कर रही हैं तो पति का गोत्र। मैं जो ये प्रयोग बता रही हूँ वो पत्नियां भी कर सकती हैं, माँ भी कर सकती हैं, अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। स्वयं बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, उनके बिहार पर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। अब आपने आंवले का फल एक लाल कलर के कपड़े पर रख दीजिए। आंवले का फल नहीं है तो पाउडर है तो उसे भी आप लाल कपड़े पर ही रख दीजिए। पहले मैं आपको धन के लिए बता रही हूँ। अब भगवान नारायण को आपने पीले फल, पीले फूल अर्पित कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, एकादशी की कथा सुनिए, पूरी कथा सुन लीजिए। पहले आपने संकल्प किया, उसके बाद आपने मनोकामना बोलनी है। आप किस मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। पंचामृत जरूर बनाइएगा। पंचामृत दही, दूध, शक्कर, शहद, घी और तुलसी दल डालकर अर्पित कीजिए नारायण भगवान को। कथा पूरी होने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए कि किस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मैं पहले आपका प्रयोग धन की कामना के लिए बता रही हूँ। फिर इस आंवले को आपने अर्पित कर दिया, वहीं रखा रहने दीजिए। आरती कीजिए, पंचामृत को सभी लोगों में बांट दीजिए। उसके बाद इस आंवले की पोटली को बनाइए, इसको लाल कपड़े में ही कलावे से बांधिए और इसको ले जाकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इसको वहीं रखा रहने दीजिए। आपने जो मनोकामना बोली है उस मनोकामना को फिर से दोहराकर आप इसको अपने धन स्थान पर रख दीजिए और इसको वर्ष भर वहीं रखा रहने दीजिए। देखेंगे नारायण की कृपा से आपको दिनों दिन धन की तरक्की होती चली जाएगी, धन के आगमन के मार्ग खुलते चले जाएंगे आपके। अब विवाह के लिए बात करती हूँ। तो आपने लाल कलर के कपड़े में थोड़ा सा आंवले का पाउडर रखा है या साबुत आंवला रखा है या सूखा आंवला रखा है। विवाह के प्रयोग के लिए आपको इसमें पिसा हुआ आंवला ही रखना है। पिसा हुआ आंवला रखिए, साथ में इसमें उतनी ही मात्रा में आपको हल्दी भी रख लीजिए। अब इस यहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोलकर पहले तो आप ये कथा सुन लीजिए, स्वयं जाप कर लीजिए। उसके बाद इसमें से अपनी मनोकामना बोल के नारायण से प्रार्थना करके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की एक माला जाप कीजिए। इस पाउडर को बाद में उठा लीजिए और इसको
नियमित अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। देखिए 3 महीने के अंदर ही आपके विवाह के योग खुलेंगे। एक अच्छे घर और वर के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, विवाह हो जाएगा। तो ये प्रयोग माता पिता भी कर सकते हैं। उनके बिहार पर करने के बाद ये पाउडर उन बच्चों को दे दें, वो अपने नहाने के पानी में डालकर नहाना शुरू कर दें। अब दूसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों। दूसरा प्रयोग, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है तो सुबह के समय दूध मिश्रित जल लेकर जाइए। सादा जल में, गंगा जल में सादा जल मिलाकर एक लोटे में लेकर जाइए। काले तिल लेकर जाइए। शिव मंदिर जाना है। आप ये प्रयोग घर में नहीं कर सकते तो किसी भी शिव मंदिर में जाना है। एक आपको पानी वाला नारियल ले जाना है, जो जटा वाला नारियल बोला जाता है। लाल कलावी, उस पर लाल चुनरी लपेटिए और उस पर आपको त्रिपुंड बनाना है। उस पर आपको त्रिपुंड बनाना है, जैसे भोलेनाथ के मस्तक पर बनता है त्रिपुंड, 3 लाइनें, उसके ऊपर टीका बनाकर लाल कलावे की चुन्नी में लपेट कर ले जाइए। धूप बत्ती लेकर जाइए। दूध, जल, शहद मिश्रित जल, इत्र मिश्रित जल, काले तिल, इतना सामान लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। ये प्रयोग भी माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अब वहाँ पहुँचकर संकल्प लीजिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, और बच्चे कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो वहाँ पर पहले अपना संकल्प ले लेने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए। किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रयोग करने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के आगे चढ़ाना है, फिर पार्वती जी के आगे, कार्तिकेय के आगे। उसके बाद थोड़ा सा जलहरी पे, जो शिवलिंग पर जलहरी होती है, उस पर चढ़ाने के बाद फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आप काले तिल चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, शहद मिश्रित जल चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, इत्र मिश्रित जल चढ़ाएंगे और फिर जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे और थोड़ा सा जल आपको नंदी महाराज के चरणों में भी चढ़ाना है। अब जो मंदिर के बाहर जो नंदी महाराज बने होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर मंदिरों के बाहर नंदी महाराज बने होते हैं। वहाँ आपने भोलेनाथ के आगे आपने धूप बत्ती भी जला कर रख दी। एक बार फिर से अपनी मनोकामना बोली। अब आप बाहर आ जाइए। थोड़ा सा नंदी महाराज के चरणों में जल चढ़ाइए। आप अगर कुछ चंदन इत्यादि ले गए हैं वो भी अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र आपको मिल जाता है तो बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। नंदी महाराज को जल अर्पित करने के बाद आपको वो जो नारियल ले गए वो आपको नंदी महाराज के आगे चढ़ाना है, आपको शिव मंदिर में नहीं चढ़ाना है। अपनी मनोकामना आपने नंदी महाराज के सामने उनका सीधे कान में बोलना है, लेफ्ट हैंड के कान में, यानी उल्टे हाथ के कान पर एक हाथ रख दीजिए और नंदी महाराज को पहले कहिए, आपको मेरा ये काम करना है। हे नंदी महाराज, आपको श्रेयसा की सौगंध है, ये मेरा काम आपको भोलेनाथ के कानों तक मेरी ये अरदास लगानी है, पहुंचानी है। उनके चरणों में मेरी ये अरदास पहुंचानी है कि भोलेनाथ मेरी कामना को पूरा करें। आपको पहले श्रेयसा को की सौगंध देनी है, आपको नंदी महाराज को, आपको श्रेयसा की सौगंध है कि आपको मेरा ये काम करना ही होगा। फिर आप बोलिए कि भोलेनाथ से कहिए कि मेरा शीघ्र विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सारी समाप्त हो जाएं और मेरा शीघ्र विवाह हो जाए और मैं अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोग सकूं। ऐसा बोलकर आपने वो वहाँ पर नारियल अर्पित कर दिया। मनोकामना बोलकर आप अपने घर आ जाइए। ये प्रयोग आप एक बार करके देखिएगा दोस्तों, इतना चमत्कारिक उपाय है ये। 3 महीने के अंदर आपके लिए विवाह के योग खुल जाएंगे। आपका विवाह कहीं ना कहीं आपके लिए रिश्ते आएंगे और आपकी बात आगे चल निकलेगी। आपका विवाह भी शीघ्र संभव हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हैं, जरूर कर लीजिएगा दोनों ही प्रयोग। जो भी आपको इसमें से लगता है करने लायक है, वैसे तो मैं कहूँगी आपसे दोनों ही प्रयोग आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि दोनों की कृपा के बिना आपके कोई कार्य नहीं बन सकते हैं। सो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, किसी भी देश में रहती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। धन आगमन के मार्ग में जो आ रही अड़चनें उन्हें दूर करते हैं। आपके धन आगमन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं। ऑरा को क्लीन करने का मतलब होता है दोस्तों, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी फैली है, वो नेगेटिविटी आपके जीवन से जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, धन आपके घर में आएगा ही नहीं। सो इसलिए इन्हें जरूर करना चाहिए। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को आपको इनको कराना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन
दिखाई देने लगेगा, आपके काम बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगेगी। 14 मार्च 2022 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:02 से 9:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:06 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको भोलेनाथ पर थोड़े से काले तिल और साथ में आपको दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। आज के जादुई अक्षर है शंकर वाला शाह। इस शाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष मुझे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो, इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे, 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसको 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी किसी विशेष बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है और इतना आप सोच विचार में टाइम निकाल देते हैं, हजारों तरह के उपाय कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार कुंडली विश्लेषण कराकर विशेष उपाय कीजिए। मैं आपको ऐसे ही उपाय देती हूँ जिन्हें कि आपको घर में रहते हुए खुद ही करना होता है, जिसमें आपको अपने खाने पीने से लेकर अपने पहनने ओढ़ने का तरीका, यानी अपने कपड़ों से लेकर आपके बिस्तर से लेकर कमरे से लेकर सभी कुछ आपको रेमेडीज बताती हूँ, जिससे कि पूरा ही जीवन आपका सकारात्मक हो, सभी ग्रहों की आपको कृपा मिले, जीवन में आपके जो अटके कार्य हैं वो आपके पूरे हो, जो आप मनोकामना चाहते हो वो आपकी जल्दी पूरी हो। नेम रेमेडीज भी देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुंडली में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, आपके नाम के हिसाब से वो सारी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं, उसकी भी रेमेडी आपको जरूर देती हूँ। सो दोस्तों, एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी हुई है, तो आप मेरा स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चाहे तो मैसेज के द्वारा चाहे तो कॉल के द्वारा आप अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर जान सकते हैं। 8077506510 इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए सुविधा जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। मैं आपको वीडियो के बारे में जानकारी केवल कमेंट सेक्शन में ही दूंगी। मैं आपको फ़ोन के माध्यम से नहीं दे सकती, ना मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ भी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। हो सकता है वो क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग जानना चाहते हो, तो जब आप कमेंट में लिखेंगे तो जब मैं आंसर लिखूंगी तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। ये भी एक कारण है, और एक ये भी कारण है कि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनका थंबनेल देखकर, उनका टाइटल देखकर ही मैं आपको उस वीडियो के बारे में बता पाती हूँ। दोस्तों, अन्य किसी विषय के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। कुछ और समस्या है आपको तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।